हेलो फ्रेंड्स, और यू ऑल। इस वीडियो में हम समझेंगे लॉ रिलेटिंग टू एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन वॉलंटरी रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन। मतलब कि जो एम्प्लॉयर और वर्कमैन होता है उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो डिस्प्यूट अपना वॉलंटरी आर्बिट्रेशन को रेफ़र कर देते हैं। तो उसको रेफ़र करने के क्या रूल्स होते हैं, क्या लॉ होता है, उसी के बारे में हम समझेंगे। तो वॉलंटरी रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, इसको करने के दो सेक्शन होते हैं। फर्स्ट इज सेक्शन 10 और सेकंड इज सेक्शन 10A। सेक्शन 10 एंड सेक्शन 10A ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इन दोनों सेक्शन में वो लॉज दिए गए हैं, वो रूल्स दिए गए हैं जो एक डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में रेफ़र करने में यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। पहले हम सेक्शन 10 देखते हैं। सेक्शन 10 क्या बोलता है? तो सेक्शन 10 बोलता है कि अगर जो एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में डिस्प्यूट होता है उसको रेफरेंस या रेफ़र जो किया जाता है वो बाय गवर्नमेंट भी किया जा सकता है और इट्स ऑन जो पार्टीज़ है वो खुद भी कर सकती है। Section 10 of the Act provide for reference of an industrial dispute by the government either on its own, मतलब कि या तो गवर्नमेंट उसको रेफ़र करेगी या फिर पार्टीज़ खुद रेफ़र कर देगी। लेकिन जो सेक्शन 10A है उसमें क्या है? उसमें ये है कि सेक्शन 10A ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 डील विद द लॉ रिलेटिंग टू एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन वॉलंटरी रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। मतलब कि सेक्शन 10A में दिया गया है कि जो पार्टीज़ होती है एम्प्लॉयर और वर्कमैन, वो अपने खुद की इच्छा से, अपने खुद की मर्ज़ी से एक एग्रीमेंट बना करके और वो अपना जो डिस्प्यूट है वो आर्बिट्रेशन को रेफर कर सकती है। लेकिन सेक्शन 10A में दो कंडीशन है, या तो पार्टीज़ खुद भी रेफ़र कर सकती है, नहीं तो फिर बाय द गवर्नमेंट के थ्रू भी उसको रेफ़र किया जा सकता है। ऑन एन एप्लीकेशन हैविंग बीन मेड टू इट बाय द पार्टीज़ टू द डिस्प्यूट, मतलब कि जो पार्टीज़ होती है जिनके बीच में डिस्प्यूट होता है वो एक एप्लीकेशन बनाती है। द आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन 10 इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट मेकिंग सच रेफरेंस। मतलब कि अगर गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट कोई डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन को रेफ़र किया जाता है तो उसके लिए जो पार्टीज़ होती है उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन बनाई जाती है और उसी के थ्रू बाय द गवर्नमेंट एक आर्बिट्रेशन चूज़ किया जाता है, या जो डिस्प्यूट है वो आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेशन में रेफ़र किया जाता है। सेक्शन 10A के अकॉर्डिंग जो पार्टीज़ है एम्प्लॉयर और वर्कमैन, वो जो अपना डिस्प्यूट है वो रेफ़र कर सकती है आर्बिट्रेशन में, और जो उनका आर्बिट्रेटर होगा वो इंक्लूडिंग लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल, या तो वो लेबर कोर्ट का होगा या ट्रिब्यूनल का होगा या फिर नेशनल ट्रिब्यूनल का होगा। अब हम देखेंगे सेक्शन 10A का क्लोज 1। सेक्शन 10A का क्लोज 1 क्या कहता है? तो चलिए, Section 10A Clause 1 provides that where any industrial dispute exists or is apprehended and the employer and the workman agree to refer the dispute to arbitration, they may refer the dispute to arbitration। मतलब कि जहाँ पर एम्प्लॉयर और वर्कमैन दोनों एग्री होते हैं अपना डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में रेफ़र करने के लिए, तो वे अपना डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में रेफ़र कर सकते हैं। सच रेफरेंस बाय एग्रीमेंट may be made at any time before the dispute has been referred under section 10 to labor court tribunal और national tribunal। लेकिन इसमें जो सेक्शन 10 है, जो सेक्शन 10A है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो एम्प्लॉयर और वर्कमैन है वो अपना डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में वॉलंटरी रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जो उनका डिस्प्यूट है उसमें सेक्शन 10 लगने से पहले, यानी कि उसमें ये नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने उनका जो डिस्प्यूट है वो आर्बिट्रेशन में रेफ़र कर दिया। सेक्शन 10 लगने से पहले ही उनको जो पार्टीज़ है वर्कमैन और एम्प्लॉयर, उनको अपना आर्बिट्रेशन
अपना जो डिस्प्यूट है वो आर्बिट्रेशन में रेफ़र कर देना चाहिए, तभी वो पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने उनका आर्बिट्रेशन चूज़ कर दिया या जो उनका डिस्प्यूट है वो गवर्नमेंट ने रेफ़र कर दिया, तो उसके बाद में वो सेक्शन 10A का यूज़ नहीं कर पाएंगे पार्टीज़ जो भी होगी। दोनों पार्टीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट बनेगा और वो रिटर्न होना चाहिए। द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज टू एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट टू मेक ए रेफरेंस मस्ट बी इन रिटर्न, मतलब कि जो एग्रीमेंट बनेगा वो रिटर्न होना चाहिए। और जो एग्रीमेंट बनेगा वो किसके थ्रू बनना चाहिए या किसके द्वारा बनना चाहिए? द रेफरेंस शैल बी मेड टू सच पर्सन और पर्सनस, या तो उसको एक आदमी बनाएगा या बहुत सारे आदमी बनाएंगे, जिसमें क्या क्या इंक्लूडिंग है? प्रेसिडेंट ऑफिस ऑफ ए लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल, या तो लेबर कोर्ट का या ट्रिब्यूनल का या नेशनल ट्रिब्यूनल का प्रेसिडिंग ऑफिसर ही उस एग्रीमेंट को बनाएगा। आगे देखते हैं सेक्शन 10A का सब क्लोज 1 का ए, मतलब सेक्शन 10A सब क्लोज 1A provide that where an arbitration agreement provide for reference of the dispute to an even number of arbitrators, the agreement shall provide for the appointment of another person as umpire। इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर जो आर्बिट्रेशन है, जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं, उनकी अगर जो संख्या है, मतलब कि अगर सम संख्या है, कोई भी इवन नंबर है अगर आर्बिट्रेटर्स का, तो उनके लिए एक अलग से पर्सन चूज़ किया जाएगा जिसको एम्पायर बोला जाएगा। और ये एम्पायर ऑल आर्बिट्रेटर्स की मर्जी से चूज़ किया जाएगा। और जो डिसीज़न आएगा किसी भी डिस्प्यूट पे, जो अवार्ड आता है, वो एम्पायर के थ्रू ही लिया जाएगा और वो ही सभी आर्बिट्रेटर्स को मानना भी होगा और इसी को आर्बिट्रेशन अवार्ड भी बोला जाएगा। अब हम सेक्शन 10A क्लोज 2 की बात करते हैं। Section 10A Clause 2 provides that an arbitration agreement referred to in subsection 1 shall be in such form and shall be signed by the parties thereto in such manner as may be prescribed। मतलब कि जो एग्रीमेंट होगा वो एक तो रिटर्न में होगा, ठीक है, और उस पर दोनों पार्टीज़ के साइन होंगे और जो भी प्रिस्क्राइब मैनर दिया होगा उसको रेफ़र करने का, वही मैनर पार्टीज़ को अपनाना होगा। जो भी मैनर दिया हुआ है सेक्शन 10A में और क्लोज 1 में, तो उसी मैनर के अकॉर्डिंग जो नोटिस है या एग्रीमेंट है उसको पार्टीज़ के द्वारा साइन करा जाएगा और उसको रिटर्न फॉर्म में रखा जाएगा।